Hello and hi, my beautiful lost souls. Welcome to Wise Wednesday Vlogs, just with Tatva, the essence of life. Okay, today I'm going to tell you one biggest secret in this vlog. What is that? The secret is that you can get a gift from universe every day, that too for free. कैसे? सवाल आ रहा है ना? पूछ लो, जो भी सवाल है पूछ लो जल्दी से कमेंट में जाके, ओके? आई टेल यू कि कैसे, बट उसके पहले लेट मी आस्क यू few questions. Not ask you, let us talk about few stuff. Basically, what if someone gives you a gift, that too for no reason? डाउट जाता है ना, इसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया, इसको क्या काम है? We humans have this tendency to overthink sometimes, to ask queries or to, doubt कि भाई इसको जरूर कुछ काम है मुझसे, इसलिए वो मुझे गिफ्ट दे रहा है या मुझे लालच दे रहा है, राइट? सेम वे, ट्राई टू नो व्हाई यूनिवर्स इज गिविंग यू गिफ्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गॉड इज यूनिवर्स. एवरीबडी एग्रीज टू दैट? ओके. In Srimad Bhagavad, it is said that God is always in a mode where He is loving and caring you. पर प्रॉब्लम ये है कि हमें वो चीज दिखाई नहीं देती है. जैसे कि हमें हमारे माँ बाप का प्यार कभी दिखाई नहीं दिया है. The small sacrifices that they make for us is always been taken for granted. Same way, भगवान का जो प्यार हम पे बौछार होता है वो हम देख ही नहीं पाते. तो आज हम श्रीमद् भगवत के द्वारा ये जानेंगे that why understanding our own God is important. Why is it necessary to learn about our culture, and obviously last में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि how to get a gift from a universe for free, that too every day. It's just a small ritual that you need to do, and trust me, it works like a miracle. पर उसके पहले हम देने वाले को तो जान ले. नहीं, exactly, right? जैसे कि हम सारे देने वालों की नीयत पे डाउट करके उनका मोटिव जानने की कोशिश करें, यहाँ पे तो उसका मोटिव कुछ है ही नहीं. यहाँ पे तो वो हम पे वही प्यार नौचार कर रहा है जो पहले से कर रहा था. फर्क सिर्फ इतना है कि अब पता चल जाएगा कि ये ऐसा कैसे कर सकता है. So as per Srimad Bhagavad Gita, why one should know about their culture is because number one, first and foremost, it absolves us from all doubts. पहले तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. जैसे कि हम लोग को सामने वाले के मोटिव्स जानने हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, इसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया. तो श्रीमद् भगवत जानने के बाद हमें जिंदगी के सारे ऑलमोस्ट सारे टैक्स जो भी बोल दो, सारे नुस्खे जो हम बोलते हैं, वो पता चल जाता है. जिंदगी जीने का जो तरीका है वो पूरा लिखा हुआ है. There is a solution for each and every situation. Number one reason why we need to know about our culture, about our God, is because it tries to bring stability. हम जितने लोग से मिलते हैं तभी उनके साथ जो भी हमारे incidents होते हैं, that leaves a impact on us, knowingly or unknowingly. So that makes our life bit unstable. जितना भी हम strong minded होते हैं, पर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट का बीज आ ही जाता है हमारे दिमाग में. तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें हमारे भगवान से ज्यादा करीब होने की जरूरत है. बिकॉज गॉड इज द ओनली पर्सन हु ट्राइज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड यू एंड हु नोज यू मच बेटर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ. सो यस, दैट्स. और वैसे भी हमारी लाइफ में जैसे कुछ उथल पाथल होता है, हम सीधा भागते हैं, भगवान बचा मुझे. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गाइस. To bring stability, you need to know your God very thoroughly. Second reason why one should listen to your spiritual or read spiritual books or know about their God is because so that you guys know that God is listening to you, God is understanding you, God loves you no matter what. Okay. Have you seen a mother or a father? Their way of showing love is quite different. Totally different. What they usually do is कि उनके 1000 स्वरूप देखे हम लोग ने. एक ऐसा स्वरूप जो
तू कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम का नहीं है, दे सटाक दे दटाक करके थप्पड़ भी मिले बहुत सारे हम लोग को। तो आई डोंट नो अबाउट द जेनजीज बट यस, मिलेनियल्स हैव यूजुअली फेस दैट काइंड ऑफ लव आल्सो। एक ऐसा स्वरूप, मेरे बेटी को लग गई, दिखाओ कहाँ लगी। एक तीसरा स्वरूप भी है, who dare to you know touch my son or daughter, किसने हाथ लगाया मेरे बच्चे को, who is that person, come in right up front of me, how dare you, how did you do this. So moral of the story is God always showers their love on us, बस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि number one we are too busy between our problems and stuff that we do not think that God always there for us, with us. But no worries, लास्ट में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ उससे आपको पता भी चल जाएगा that God is always listening to you but also giving you what you want. And most importantly, free का gift भी तो मिल रहा है ना यूनिवर्स से. So yes, stay tuned till that time. Okay, third most reason that why one should know about their God, about their culture is when we know that God is listening to us at each and every point of our life. He is there to give everything that we desire, that we require and that we want in our life. What we do is we try to see God in every human being, every non-living thing too, every situation, every way. हमें हर जगह पे हर चीज में भगवान नजर आने लगता है. And that's why the most famous Urdu poet have conveyed that the eyes are getting carried away with the emotions of my heart. Everybody I come across resembles you. So, as a devotee, हमें हर चीज में भगवान नजर आने लगता है और जब हमें पता है कि भगवान हमारे साथ है, what happens is we become fearless. But unfortunately, हमारा भगवान के प्रति प्यार fear से शुरू होता है. Just because whenever we are in fear of losing something, losing someone, being left behind, जब भी हमें इस चीज का डर सताने लगता है कि हम कहीं पे छूट रहे हैं, हमसे सब छूट रहा है, हमसे सब दूर हो रहे हैं, तभी हम भगवान के पास आते हैं, उसके पहले नहीं. एंड यस, आज के बाद प्लीज भगवान जी के साथ सौदा मत करना कि भाई आप मेरी ये मांग पूरी करोगे तो मैं 11 बार चल के आऊंगी, आप मेरी ये करोगे तो मैं ये करूंगी. What doesn't work like that, darlings. भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तू मेरे लिए कुछ लेके आएगा तभी मैं तेरे काम करूंगा. God has never told you that. That's a different story that you do out of love. जैसे कि मीरा जी भजन गाती है. Not because she wants something from Lord Krishna, not at all. She does out of pure love. And that's the reason, despite being thrown out of her own house, she was still happy, still content and still full of love for Lord Krishna. Do you guys agree to that? Yeah? Now, I'll tell you a technique where you can ask God to give you a surprise every day and you would really be happy to receive that. कैसे करना है? Simple. First and foremost, you know the giver of this gift, so you can easily accept it. Yeah? What you have to do is, you just have to close your eyes, take a deep breath and say, Dear Universe, I want you to show me that you are listening. I want you to show me I am a powerful manifestor. I want you to show me you have my back at every moment. So I'm asking you to give me a gift in next 24 hours. You can choose whatever it is. I'm open to surprises. And when you deliver this gift, Universe, I want you to give me a deep knowing that it was from you. Simple. And then you exhale it. जब ये एक बार जोर से बोल दिया है, take a deep breath again and exhale it in the universe. Okay? And miracle will happen. Trust me. ये tried and tested formula है. So, bingo. Go, try this out and let me know if it really works for you or not. ठीक है? I'll see you in my शुक्र है शुक्रवार है वाले vlog में where I'm going to recommend you what. Let me know in the comment section what do you want recommendations on. Till that time, hasta la vista, sayonara, and Hari Om, guys.